तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज एक और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो क्या है आपका क्लीन इंडिया मिशन, यानी दूसरी बात भाषा में इसको क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप पॉइंट्स इस तरह से रख सकते हो जीडी में। पहला, जब आप शुरुआत करो तो इस पॉइंट को रख सकते हो। ठीक है, ये अच्छा रहेगा क्योंकि इस तरह से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा टॉपिक का और डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है। तो पहले आप शुरुआत करें तो आप इस पॉइंट को रखते हैं, ऐसे रखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन October 2, 2014 बाय अवर पीएम मोदी। जो स्वच्छ भारत अभियान यानी जो ये जो मिशन था क्लीन इंडिया, वो लॉन्च किया गया था। वो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग इंडिया क्लीनर। यानी इरादा क्या था इसका? इसका क्या लक्ष्य था कि जो भारत है उसको कैसा बना जाए और स्वच्छ बनाया जा सके, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 62,000 करोड़ रुपीज। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट था, जो इसमें निवेश किया था, वो कितने का किया था? लगभग 62,000 करोड़ रुपए का किया था। दिस मिशन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन कीपिंग अवर कंट्री क्लीन। और ये जो अभियान है ना, इसने एक आवश्यक रोल अदा किया है, किरदार अदा किया है हमारे देश को स्वच्छ रखने में। तो आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो टॉपिक को, इस तरह से आप पहला पॉइंट रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा कैसे रख सकते हो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स स्टार्टेड इन आवर कंट्री। जो हमारे देश में अब तक जितने सबसे अच्छे जो अभियान है शुरू हुए, उनमें से जो क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, वो एक है। इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट कीपिंग अवर सराउंडिंग्स क्लीन। लोगों के बीच में हमारे जो आसपास का जो माहौल है उसको साफ रखने से रिगार्डेड जो है जागरूकता लेके आया है। मतलब लोगों में ये जागरूकता फैलाई है कि हमें आसपास की जो सराउंडिंग्स है, माहौल है, जो भी चीजें हैं, उनको कैसा रखा जाए, साफ रखा जाए। One of the biggest achievements of this mission is the construction of toilets in rural areas। और ये जो अभियान है, इसका सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि वो ये है कि जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या है, टॉयलेट्स का बनवाना। आपको पता है कि हर घर में टॉयलेट्स बनवाई थी। एंड ओपन डेफिकेशन हैज आल्सो रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। और खुले में जो शौच करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। आपको पता है पहले लोग खुले में बहुत शौच करते थे गांव में, लेकिन अब बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो इस तरह से आप रख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट अंडर दिस मिशन। सरकार ने इस अभियान के तहत बहुत कुछ किया है, बट पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपोर्टेंट। लेकिन जो पब्लिक है, जो तो उसका जो हिस्सा है ना, वो भी मतलब उतना ही होना चाहिए। मतलब सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक को भी बराबर योगदान देना पड़ेगा। सिंपल स्टेप्स लाइक सेपरेटिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट, यूजिंग कंपोस्ट बिन्स एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। और छोटे छोटे कदम जैसे कि गीला और सूखा जो कचरा होता है, जो वेस्ट बचता है हमारा, उसको अलग रखना, अलग करना, यूजिंग कंपोस्ट बिन्स। और जहां पर जैसे जो खाद बनाया जाता है, जो कचरा वचरा बनता है, उसको डाल के ऐसे बिन्स रख दिए जाने चाहिए, ऐसे दान रख देने चाहिए। तो और क्या कर सकते हैं हम? प्लास्टिक का जो उपयोग है वो भी कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा अंतर होगा, यानी इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप रख सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ द पब्लिसिटी ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के, इस अभियान के पब्लिसिटी की मदद से, प्रचार की मदद से, प्रसार की मदद से, पीपल विल बी अवेयर ऑफ क्लीननेस। लोग जो है साफ सफाई के बारे में जागरूक होंगे, एंड दे विल आल्सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू कीप इंडिया क्लीन। और वो भी भारत को स्वच्छ रखने में क्या है, अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। सो दिस मिशन इज वेरी गुड फॉर कीपिंग इंडिया क्लीनर। तो ये जो अभियान है ना, भारत को स्वच्छ रखने के लिए अच्छा है। तो आप इस तरह से रख सकते हो बच्चों, पॉइंट अच्छा पॉइंट है ये। अगला पॉइंट देखिए जरा, ये भी अच्छा पॉइंट है आपका फ्रेंड्स। दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि सेलिब्रिटीज आर एडवर्टाइजिंग स्वच्छ भारत अभियान। जो सेलिब्रिटीज हैं,
सेलिब्रिटी कौन होता है, जैसे जिनको देख करके लोग भीड़ इकट्ठा होना चालू करे, लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएं, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो आपका, ठीक है ना, वो उनको देख के जो भीड़ इकट्ठी होती है उनको क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं इस अभियान का। एंड दिस थिंग अफेक्ट्स अलॉट टू कॉमन पीपल, और ये चीज ना एक आम आदमी होता है, आम लोग होते हैं, उनको बहुत प्रभावित करती है, उन पर बहुत असर डालती है। बिकॉज क्योंकि कॉमन पीपल फॉलो द सेलिब्रिटीज अलॉट, जो आम आदमी होते हैं ना, आम लोग होते हैं, वो सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं। आगे देखते हैं। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प अलॉट मेक दिस मिशन सक्सेसफुल फास्ट। तो ये चीज भी ना बहुत मदद करेगी इस मिशन को क्या है, सक्सेसफुल बनाने के लिए तेजी से, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो बच्चों, फ्रेंड्स, दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ द पब्लिसिटी ऑफ दिस मिशन, इस अभियान की पब्लिसिटी, प्रचार की वजह से, एक मिनट, ये तो हमारा हो चुका है, एक मिनट, देखिए आगे। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि सेलिब्रिटीज आर, नहीं यही हम चल रहा था, ठीक है ना, लास्ट वाली लाइन का एक बार फिर से देख लेते हैं। सो दिस विल आल्सो हेल्प अलॉट मेक दिस मिशन सक्सेसफुल फास्ट। तो ये चीज ना जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज वगैरह, ये चीज क्या है, बहुत मदद करेगी इस अभियान को सफल बनाने में, तेजी से सफल बनाने में, जल्दी से सफल हो जाए इस चीज में, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स, इन रूरल एरियाज पीपल गो फॉर टॉयलेट और डेफिकेशन इन ओपन एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, वो टॉयलेट के लिए या मल त्याग करने के लिए, शौच के लिए खुले एरिया में जाते हैं। विच अफेक्ट्स द एनवायरमेंट बैडली, जो पर्यावरण को, वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करता है। विच स्प्रेड्स और कॉजेज मैनी डिसीजेज, जिससे क्या बहुत सारे रोग होते हैं, फैलते हैं। Our government is providing toilets to stop such things। हालांकि हमारी जो सरकार है ना, वो टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है इस तरह की चीजें रोकने के लिए। So individuals too should contribute to this mission to ensure the cleanliness। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति है ना, जो लोग हैं, उनको भी योगदान देना चाहिए इस मिशन को सफल बनाने के लिए और भारत में स्वच्छता रखने के लिए, ठीक है। अगला देखो जरा, ऐसे बोल सकते हो, फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि पीपल कीप देयर हाउसेस क्लीन, लोग अपने घरों को साफ रखते हैं। बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट्स, पार्क्स और अदर पब्लिक प्लेसेस, जब बात आती है गलियों की, पार्क की या पब्लिक प्लेसेस की, जैसे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या अन्य पब्लिक प्लेसेस हो, तो दे थिंक दैट, वो ये सोचते हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की जिम्मेदारी है टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन, के इन स्थानों को वो साफ रखेगी। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है इन स्थानों को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने की। ऐसा नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, आते जाते तो हम ही लोग हैं ना वहां पे। दे थ्रो गार्बेज एनीवेयर, वो कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, स्पिट एनीवेयर, कहीं पे भी थूक देते हैं, ईटीसी, और भी बहुत सारी हरकतें हैं जो सफाई को खराब करती हैं, गंदगी फैलाती हैं। सो सच पीपल नीड टू चेंज देयर मेंटालिटी। तो इस तरह के जो लोग हैं, उनको क्या अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि इट्स फॉर ऑल सिटीजन्स टू कीप द कंट्री क्लीन, क्योंकि ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, ये सभी नागरिकों को जो है ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है, देश को अपने को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इज मोटिवेटिंग पीपल टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेसेस क्लीन। ये जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, या जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्लीन इंडिया मिशन, ये क्या है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो जिम्मेदारी लें, जो जगह होती है, पब्लिक प्लेस वगैरह जो होती है, उनको क्या है, साफ रखने की। सो दिस मिशन इज वेरी गुड फॉर कीपिंग द नेशन क्लीन। तो ये जो मिशन है ना, राष्ट्र को, देश को, हमारे को साफ रखने के लिए बहुत अच्छा है। एंड किसके लिए, एस्केपिंग सो मेनी डिसीजेस टू, और बहुत सारे रोगों से बचने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो रोग भी नहीं होंगे। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, इन अर्बन एरियाज टू, अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो वहां पर भी गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड टॉयलेट्स एंड डस्टबिन्स
एट पब्लिक प्लेसेस, वहां पे भी सरकार ने पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट्स या डस्टबिन जहाँ पे कचरा बच्चा डालते हैं वो मतलब प्रदान कर रखे हैं। सो नाउ पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग द टॉयलेट्स एंड डस्टबिन सो दैट पब्लिक प्लेसेस कैन बी केप्ट क्लीन। तो अब ना लोगों को टॉयलेट्स में टॉयलेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पर भी जाके आप टॉयलेट कर रहे हो या कहीं पर भी जाके कचरा फेंक रहे हो, बल्कि कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक प्लेस है उनको स्वच्छ या साफ रखा जा सके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है बच्चों, आप इसको चाहो तो इसको भी रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दिस मिशन हैज हेल्प्ड अ लॉट, इस अभियान ने ना बहुत मदद की है, बट लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट स्टिल नीड्स मोर अटेंशन। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अभी क्या है और ध्यान देने की जरूरत है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे जो 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 कचरा वचरा निकलता है उसको सही से प्रबंध करना, उसका रिसाइकिल कराना, जो भी प्रोसेस है उसको करवाना, उसको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली इन सिटीज, खासकर शहरों में। वी प्रमोट रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अगर हम रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें, रिसाइकलिंग क्या होता है, मतलब कोई कचरा आया उससे फिर से कोई प्रोडक्ट बना देना, और क्या प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, और जो गार्बेज है, जो कचरा होता है उसका भी दोबारा से मतलब इसको भी मतलब ठिकाने सही से लगा देना। अगर इस चीज पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, इसको हम बढ़ावा देते हैं, तो वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट, तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब और ज्यादा सफाई होगी और अच्छे और बेहतर चीजें होंगी। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी चाहो तो रख सकते हो। अगला देखते हैं हम कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें तो आप इस तरह से बोल सकते हो, थोड़ा लंबा है बट अच्छा है। ठीक है ना, देखो फ्रेंड्स, द क्लीन इंडिया मिशन हैज मेड पीपल मोर रेस्पॉन्सिबल। जो क्लीन इंडिया मिशन है ना, इसने क्या है, लोगों को और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया, मतलब लोगों को महसूस होता है कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी है। एंड वी कैन सी क्लीनर स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस नाउ। और अब ना अब हम देखेंगे कि पहले के मुकाबले जो गलियां वगैरह हैं, स्ट्रीट्स वगैरह हैं, वो क्या है, पहले के मुकाबले साफ हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो भी अब पहले के मुकाबले साफ हैं। Schools and colleges are also playing an important role by organizing cleanliness drives। और अगर बात करें स्कूल्स की या कॉलेजेस की, तो वो भी एक जरूरी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, एक किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव, मतलब स्वच्छता के अभियान चलाते हैं। जैसे मान लो कहीं बच्चों को ले गए और रोड पर झाड़ू मरवा रहे हैं, या कहीं नदी नाले में से कचरा बिनवा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो और पेड़, जैसे पर्यावरण के लिए भी आपने कई बार देखा हुआ, ड्राइव के बच्चों को ले जाकर के पेड़ लगवा रहे हैं इत्यादि। तो इस तरह के जो ड्राइव्स ना स्कूल्स और कॉलेजेस के द्वारा करी जा रही है। ठीक है ना, तो वो भी एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। बट आई फील दैट, पर मुझे लगता है कि सम पीपल आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। लेकिन कुछ लोगों को ना सफाई रखने के बारे में अभी ज्यादा सीरियस नहीं है, उनको लगता है कि ये मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वी सी पीपल लिटरिंग ऑन रोड्स डिस्पाइट हैविंग डस्टबिन्स नियर बाई। हमने देखा होगा नजदीकी डस्टबिन्स रखे होंगे, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात क्यों ना करें, तो थोड़ी सी दूर, कुछ ही स्टेप्स की दूरी पर होने के बावजूद हम रैपर वगैरह फाड़ेंगे, वहीं के भी डाल देंगे, और कुछ तो ऐसा करते हैं इधर उधर देखेंगे, कोई दिख तो नहीं रहा, और पटक देंगे या कहीं कोने में उसको घुसेड़ देंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पास में आप डाल दो। ठीक है ना, तो और भी हो सकता है आपको देख करके ऐसा करने लग जाए। आई थिंक, मुझे लगता है स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड पेनल्टीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू स्टॉप दिस बिहेवियर। तो मुझे लगता है इस तरह का जो व्यवहार है ना, जो गंदगी फैलाती हैं चीजें, जो लोग फैलाते हैं, इनके लिए सख्त फाइन या पेनल्टी होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो सच में लगता है कि अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और अगर आपने वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और सभी के साथ शेयर कर दो। तो चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।